न पीछे भागो। हर वक्त दुनियादारों के ये इंसान को कमजोर कर देते हैं, वो तो करीम ही बड़ा है। दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई उसने, पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के
शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह न देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानकाह पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है। मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं किया होगा, यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था, जब भूख से निढाल हो गए ना
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، وہ کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں،
वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहाँ से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहाँ से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहाँ से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की ज़ात को बनाए, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज़्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी हैं, आप कमज़ोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, ज़ाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी, जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीज़ा है, माँ इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी।
आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी, आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं, जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें, तो बड़ी सारी चीज़ें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।